4.5 इसका 3 गुणा हो गया। तो इस 4.5 में जो फार्मूला जरूरत है देखिए उस फार्मूले का यहाँ प्रूफ भी एक साथ। तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला एक फार्मूला काम करेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला हम लोग मान निकालने के लिए पीछे पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आज इसका पढ़ना फैक्टराइज फार्मूला या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इसका प्रयोग है, ये बोलते हैं इसका फैक्टराइज फार्मूला। ये इसका गुणनखंड हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का यह क्या हुआ गुणनखंड हुआ। यह इसका फार्मूला पढ़ना। फिर इसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला हुआ। ये दो तो महत्वपूर्ण है ही। सवाल है फार्मूला कैसे बना ये भी देखेंगे ताकि बिना फार्मूले का भी हम फैक्टर कर सकें, दोनों तरीका। और ऐसे फैक्टर ये जो आया इसका फार्मूला या आइडेंटिटी ये हमें आना भी चाहिए। दूसरा इसमें कंडीशन लगेगा, यह कंडीशनल फार्मूला बनेगा। कंडीशन होगा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। यह इसका फार्मूला कंडीशनल फार्मूला याद रहे। ये कंडीशन पहले मौजूद हो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू होता है 3abc। ये हुआ इसका एक कंडीशनल फार्मूला। ये कंडीशनल फार्मूला हुआ, हिंदी में इसे शर्त वाले फार्मूला हुआ। तो कंडीशन माइंड में सेट हुआ, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। फिर आगे अब याद रखना है, इसमें एक फार्मूला लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसका एक फैक्टराइज फार्मूला है इसका। इस एक्सरसाइज में इसी का एक और फार्मूला काम करेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका और एक फार्मूला होता है, तो यह कंडीशन के रूप में है जब ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए मालूम। जैसा देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल। ये भी इसका फार्मूला इसमें का। इसके अतिरिक्त ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ही फार्मूला काम आएगा। तो ये सब पढ़ाया हुआ है तो वह पहले से ही पता हो। तो इसमें हमें सबसे पहला जब सवाल प्रारंभ होगा तो ये फार्मूला से शुरू। तो ये कैसे बना, क्यों हुआ, इसका दो टेक्निक बताते हैं। इसे अच्छे से समझेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे, 2 या 3 बता देंगे। तो देखिए इसका प्रमाण एक सभी का यहाँ पर जो समझ में आवे उसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। एक सबसे पहले यहाँ लिखे ए क्यू प्लस बी क्यू।
तो सबसे इसका आसान और सबसे सरल तरीका है इसे याद रखने का कि हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला पढ़े। तो यहाँ लिख सकते चूंकि या वी नो डैट या वी है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला अगर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ से आया कब पढ़े थे तो ए प्लस बी का होल क्यू ये पढ़े थे दूसरा होल। तो जब ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला याद होगा तो ये फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। याद कीजिए ए प्लस बी होल क्यू क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ रहा और 3ab इंटू ए प्लस बी इस पक्ष में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अपने आप बन गया। मतलब आज जो है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो ये लिखे हैं या फिर दोबारा बताए कि कैसे बना और कैसे याद रखना, ये हमेशा के लिए माइंड में रहेगा। अब यहाँ अब इसमें से हमें ज्ञात करना है इसका आज का नया फार्मूला, इसमें फैक्टर वाला फार्मूला। तो इसमें देखिए ए प्लस बी 3 बार है तो इसमें ए प्लस बी कॉमन कर दिए। तो ए प्लस बी कॉमन कर दिए तो यहाँ आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ये इसका कर दिया। अगर ए प्लस बी इसमें कॉमन कर दिए तो यहाँ 3 टाइम्स था तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बचा। अब माइनस क्या 3ab क्योंकि यहाँ भी ए प्लस बी कॉमन है। तो यहाँ हो गया ए प्लस बी तो इसमें आएगा इसे क्या करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो यहाँ हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब माइनस 3ab यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्योंकि 2ab में 3ab कट गया। इसी को आप फ्रेश लिख देते ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा सजावट कीजिए बात बराबर। इस तरह से यह कंप्लीट हुआ। यह हो गया इसका फैक्टर फॉर्म। इसका अर्थ हुआ कि अगर हमें फैक्टर करने दिया गया अगर ये फैक्टर फार्मूला नहीं आया तो इसे संपूर्ण शुरू से लेकर अंत तक तब भी इसे बना सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं बिना फार्मूला का भी। जैसा कि प्रूव किए तो स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को यहाँ यूज करना होगा लिखना होगा। अब इसका दूसरा मेथड है इसका सिद्ध करने का कि RHS का ही प्रयोग करें और A से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फिर B से क्या करेंगे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा कट जाएगा और यह रिजल्ट आ जाएगा AQ प्लस BQ के फॉर्म। तो यह भी हुआ इस तरह से इसको सिद्ध करने का तरीका। तीसरा इसमें कुछ नंबर जोड़ करके और कुछ नंबर घटा करके इसे बनाया जा सकता है लेकिन प्रैक्टिस इसी से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 तरीका तो कन्फर्म हो गया। जैसे अब इसका दूसरा वाला माइनस में है तो उसका भी देखते हैं तो वह कैसे होगा। यहाँ AQ माइनस BQ तो AQ माइनस BQ इसका भी हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं A माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके विषय में अच्छे से जानते हैं पढ़े। इसमें भी a माइनस बी कॉमन लेंगे तो जब a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab ये इसका रिजल्ट है। क्योंकि यहाँ 3 बार है मल्टीप्लाई में तो a माइनस बी अगर कॉमन कर दिए तो यहाँ 2 बार बच जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी कॉमन कर दिए तो क्या आया 3ab आया। तो अब यहाँ a माइनस बी लिखे इसे a माइनस बी होल स्क्वायर में से एक्सपेंड कर दें तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। यहाँ a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इस तरह यहाँ लिखाया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। देखिए यह भी इस प्रकार फॉर्मूला प्रूव। तो इस तरह दो फार्मूला इसका कंप्लीट कर दिए, जो कि हमेशा के लिए अच्छे से याद रखना, प्लस वाला और माइनस वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू दोनों का फॉर्मूला। अब इसका थोड़ा स्पेस है तो एक दो इसका यूज करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि हो सकता है हमें क्वेश्चन मिल जाए एक्स क्यू प्लस 1, इसका गुणनखंड मिलेगा करने के, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक्स क्यूब, अब 1 का पावर हमको ज़रूरत के हिसाब से जितना हो उतना लिख सकते, क्योंकि 1 का पावर कितना ही देंगे तो इसका मान बढ़। तो यहाँ फैक्टर के रूप में तब बदलता है जब 1 का पावर कितना की ज़रूरत है 3, तो इसलिए 3 दिए। ये किस फॉर्म आ गया तो इस फॉर्म। तो इसका फैक्टर फार्मूला यही है। क्या लिख सकते हैं इसे, एक्स प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का। तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिख दी, यह हो गया इसका फैक्टर। इसी तरह से हो सकता है कैसा भी प्रश्न मिल जाए, एक्स क्यूब माइनस 8, इसका ही फैक्टर मिल जाए करने के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक्स क्यूब 8 को लिख सकते हैं 2 के क्यूब के रूप में इसे सजावट कर सकते हैं। तो यह क्या हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म है। तो इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2। तो यह क्या लिखा गया, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इस तरह यह क्या आ गया, कंप्लीट हुआ और इस फार्मूला का प्रयोग देखा। और इसे अगर RHS से सिद्ध करना हो तो A से इस तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर B से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सब कट जाएगा और एडजस्ट होकर के इतना ही बन जाएगा। यह भी एक फार्मूला है, इसे ध्यान में रखें। 3 नंबर का ये एग्जाम में भी पूछता है, ऐसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें भी उस मॉडल का कई क्वेश्चन, भले इस मॉडल का कई क्वेश्चन, लेकिन तरीका को अच्छे से अगर समझिएगा तो सब में एक ही तरीका काम करता। तो देखिए कंडीशन वाले फार्मूला कैसे सिद्ध करते। यहाँ दिया है, सबसे पहले लिखिए चूंकि, तो अब इसका वैल्यू जो दिया है कंडीशन में उस कंडीशन को लिखिए। इसका कंडीशन था ए प्लस बी प्लस सी बराबर जी, यही कंडीशन है, देखिए लिखा हो। तब कंडीशन के अनुसार फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3। ये कंडीशन वाला सवाल कंपटीशन में भी, बैंकिंग में, SSC में, रेलवे में, ये सब में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एनालिसिस का यूज भी दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, अब इसको इसलिए प्लस इसलिए। अब यहाँ देखिए जो बोल रहे हैं उससे अच्छे से मायने बैठा है, ये नहीं कि हमेशा एक के आदत बनेले रहेंगे कि यही उस तरफ जा सकता है। हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर माइनस सी। अगर आपको लिखना है कि ए प्लस सी बराबर माइनस बी, अगर ये लिखना है कि बी प्लस सी बराबर माइनस सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक पक्ष में किसी को भी ले जा सकते हैं, बस एक पक्ष में एक टर्म को ले जाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि इधर क्या बचे, 2 ही टर्म बचे, 2 ही पद बचे, और बाकी इसका कोई उद्देश्य उधर नहीं। तो 2 ही टर्म में, क्योंकि हम ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, इसीलिए 2 पद में इसको रखना चाह रहे। तो क्या करेंगे, किसी एक को उस पक्ष में कर दें। तो यहाँ देखिए लिखिए ए प्लस बी, यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस सी। और इसे जब एक कंडीशन नया बना लिए कि ए प्लस बी बराबर माइनस सी, तो इसका हमें आगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसका क्या किए, एक नाम कर। अब यहाँ लिखेंगे क्यूबिक, क्यूबिक ऑन द बोथ साइड।
इसका अर्थ हुआ कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ पावर 3 लेने पर, इसे याद। तो यहां लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा माइनस सी का होल, दोनों पक्ष में क्यूब। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अभी भी तो फॉर्मूला पूरा प्रैक्टिस किए थे, पढ़ाए थे, आई तो सिद्ध कर दिए थे पहले ही। इसका सत्यापन पता होगा, भूल गए तो 3 बार इसको गुना कर देना। फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल क्या होगा, माइनस सी। आप देखिए आगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान क्या आया, माइनस सी। बैठा दिए, यहाँ क्या है, माइनस सी। तो यहाँ लिख देंगे, जो मान यहाँ एडजस्ट किया है वह लिख देंगे, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल माइनस सी, ये लिख दिया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या है, माइनस सी। अब इसी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इस पक्ष में ले आएंगे, प्लस सी क्यूब, इसको क्या करेंगे, इस पक्ष में 3abc। ये बन गया फॉर्मूला। रुक। तो इस डिजाइन में हमें भले ही कभी कभी हो सकता है यहाँ 2a प्लस 3b प्लस c0, तब फिर ऐसे प्रूव करने के लिए रहेगा। तो तरीका को जानेंगे, ये नहीं कि हम पूरा का पूरा फॉर्मूला ही याद रखेंगे ऐसे तब बनेगा, ये नहीं। तरीका को समझेंगे, इस कैटेगरी के कोई भी सवाल हो हम इसे बना सके। तो देख लिया, फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब इस फॉर्मूला का यूज दिखाते हैं, साधारण ऐसे भी छोटा सा यूज दिखाएंगे। जैसा कि देखिए, यहाँ लिखे 1 का क्यूब प्लस यहाँ लिख दिए 2 का क्यूब, यहाँ लिख दिए माइनस 3 का। इसलिए ऐसा लिख देखिए, तीनों को जोड़िए, इस तीनों का जोड़ देखिए, 1 प्लस 2 अब माइनस 3, क्या है, 0। इस कंडीशन को क्या किया, पूरा कर गया, इस शर्त को पूरा कर गया। इन तीनों का जोड़ जो क्या है, 0 है। इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc मतलब माइनस। ये सबको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा, 3 इंटू 2 6 8 माइनस 80। ये साधारण सा प्रयोग दिखा है। तो इसी में तो छोटा नंबर लिए, बड़ा नंबर भी रहता है तो वहाँ क्यूब करना, जोड़ना, घटाना, वहाँ तो टाइम लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, एसबी बन जाएगा। अगर एक जरा सा भी माइंड में शंका है, वैसे तो शंका का इसमें है ही नहीं, सब कुछ प्रमाण दिया हुआ, फिर भी देखिए साधारण तरीके से बनाते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है, इस 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब इन सब को जोड़िए, घटाइए, देखिए कितना आएगा, माइनस 18। ठीक है, ये संख्या। इसी तरह फिर देखिए, 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अब माइनस 10 का क्यूब। ऐसे प्रश्न भी हो सकता है। इसमें भी देख लीजिए, तीनों का जोड़ क्या है, 0 है, 0। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 इंटू 2 इंटू माइनस। इसका ही वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, 8 गुना 3 24 गुना 2 48 गुना 10 कितना आ जाएगा, -4।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ये लिखा हुआ हो इधर 20 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, ऐसे क्वेश्चन, तब इसका क्या जवाब हो। तो इसमें भी देखिए तीनों को जोड़ करके देखिए क्या होता है, 0, ये तीनों को जोड़ने पर 0, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 20 इंटू -12 इंटू -8, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस में इसका वैल्यू आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ जो होगा इसे लिख दें। यह एक तरीका है। अब यहाँ अब समझिए दूसरे डिजाइन का प्रश्न, ये तो हुआ नंबर में। अब देखिए यहाँ लिखे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस यहाँ लिखे b माइनस सी का होल क्यूब, अब प्लस यहाँ लिखे c माइनस ए का होल, इसका वैल्यू क्या हो ये अब जान। तो इसमें भी देखिए जिसका क्यूब है यहाँ क्या है a माइनस बी, यहाँ क्या है b माइनस सी, यहाँ सी में, इन तीनों को जोड़ के देख लीजिए क्या होता, इस तीनों को जोड़ के देख लीजिए क्या होता, तो जोड़ के दिखा भी देते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस सी, देखिए सिनोगुली ए यहाँ माइनस से कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी से कट गया, क्या आ गया 0 हो गया। तो जब इस तीनों का जोड़ 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ऐसा इसे लिखा जाएगा। ये हुआ इसका यूज करना, इस फॉर्मूला का प्रयोग करना। क्या होगा अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फैक्टर फार्मूला, इसी का प्रयोग होगा इस प्रश्न, ये भी लगेगा। और इसी का एक फार्मूला और देखिए यहाँ लिखा हुआ, वो भी प्रूव करेंगे पहले इसे। तो इसमें अब यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस, या यहाँ भी माइनस हो सकता है। फार्मूला सबका है, लेकिन एक ही फार्मूला पर माइनस प्लस सब को सेट करेंगे बने, या सब का अगर जैसे इसको प्रूव करते अगर वैसा चाहिए तो वैसा क्वेश्चन करना होगा, सबको प्रूव कर दिया। या अगर इसे साबित करते हैं तो इसका मतलब सभी को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए तरीका को पहले समझ, जैसा ये सिद्ध करते हैं यहाँ LHS लिखिए या ऐसे लिखिए, सिद्ध कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी क्या है। शुरू किए यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab लिख दी। हमें इसे तोड़ करके ये गुणनखंड तक पहुंचना। देखिए सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, ये पढ़े हैं फॉर्मूला, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखे। अब यहाँ प्लस सी क्यूब माइनस 3ab लिखा हुआ, लिख दिया। अब देखिए जाए, अब इसमें जिसमें पावर 3 है अर्थात क्यूब है, ये दोनों को क्या किए एक जगह लिए और ये तीनों को क्या करते हैं अलग कर लेते। 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab, ये लिख दिए। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
इसका दोबारा फिर फॉर्मूला हम सेट करें। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला एक तो ये हुआ जो अभी यहाँ लगा है, और इसका एक फार्मूला अभी जो साबित किए हैं फैक्टर वाला, जैसा कि यहाँ एक क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। तो यहाँ दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाला अप्लाई करेंगे तो लंबा जाएगा, और ये वाला अप्लाई करेंगे तो छोटा पड़ेगा। तो छोटा ही पड़े वही अच्छा। तो देख लीजिए फॉर्मूला सामने है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए का काम ए प्लस बी, बी का काम सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कहलाया, ए प्लस बी। अब है ए स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या, माइनस ए बी, तो माइनस ए मतलब ए प्लस बी, बी मतलब सी, अब प्लस सी। ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये यहाँ तक इसका हुआ वैल्यू। अब इधर इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है 3a, तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी। इसमें क्या बचा, सी प्लस सी। कर दिए। अब इसमें देखिए तीनों में नजर, या तो इसको पहले फ्रेश कर लीजिए तब लीजिए, और नहीं तो इतना कुछ सीखे हैं तो एक साथ सब काम भी हो सकता है। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। यहाँ क्या बचा, नहीं तोड़ रहा, अभी ऐसा ही रहने दे, अगले स्टेप में तोड़ रहे। यहाँ पर इसमें ये कॉमन आ गया नहीं, हाँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -3a। देख अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, फॉर्मूला में एडजस्ट की सी से, तो माइनस सी ए माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3a। अब सजावट कर दी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर भी है प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2a भी है, यहाँ क्या है, -3a। इन दोनों का वैल्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ गया। तो देखिए जो फॉर्मूला था वह कंप्लीट प्रूव्ड हो गया। इस तरह से इसे साबित किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रत्येक सवाल को ऐसे ही तरीका से गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन हमें आदत बनाना है इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने का, फॉर्मूला पर बनाने का, ताकि कम समय में या छोटा में बन जाएगा, क्योंकि ये सीखना भी आवश्यक है। तो इस तरह अगर इसका आप बना सकते हैं, हम फॉर्मूला लिख भी देते हैं, यूज करेंगे एक ही तो सिंगल यही फॉर्मूला। ऐसे हेल्प के लिए तो प्रैक्टिस कीजिए। इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा तो हम लिख देते हैं, आप सिद्ध करके देखिए। ए प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका ये फैक्टर फार्मूला बन जाएगा। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc, इसका हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी में है माइनस, जहाँ जहाँ बी होगा वो प्लस बन जाएगा, प्लस बी सी माइनस सी। जैसे हो सकता है ऐसा भी फॉर्मूले, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3, ऐसा भी रह सकता है।
तो इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा प्लस ए बी माइनस बी सी और प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला बन, ऐसे भी इसका हुआ। तो ये फार्मूला को भी याद रखना बहुत ही आसान है। अगर ये प्लस वाला याद है तो माइनस वाला भी याद है। क्या टेक्निक है? तो इसमें जैसा सी में माइनस, तो जहाँ जहाँ सी वाला टर्म है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, माइनस सी रख देंगे। इसी फार्मूला में अपने आप उसका फार्मूला नया बन जाएगा। नहीं, ये सब को अगर ऐसे टाइप से जिस तरह से ये साबित किए प्रूव किया, अगर ऐसे सिद्ध कर सकते हैं तो ये सबको प्रमाणित अवश्य करके देख लीजिए और कीजिए। इसलिए रिजल्ट भी लिख दिए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में कोई भी प्रूव करने के लिए पूछा जाए तो उसमें नहीं फंसेंगे, आसानी से वह सॉल्व हो जाए। इसका फॉर्मूला ये भी होता है, अवश्य याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटीसी में भी इसका प्रमाण पूछता भी है सिद्ध करने, और इस पर कंडीशन टाइप से सवाल देता है। प्लस सी माइनस ए का होल, इसमें दे दिया जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए माइनस बी का मान, बी माइनस सी का मान, सी माइनस ए का, और कहा जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान। तो यही फॉर्मूला लगेगा, इसी से सॉल्व होगा, इसी से बनेगा। कभी कभी ऐसे भी देता ए का मान, बी का मान, सी का मान, और कहेगा इतना का मान निकालने के लिए, यही फॉर्मूला लगेगा। अर्थात ये तो केसेस से ना से पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार भी ये फॉर्मूला और इस पर आधारित सवाल महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 9th में अच्छा मार्क चाहिए और एक्सरसाइज में गड़बड़ी ना हो तो इसे भी अवश्य याद रखें। इसे फॉर्मूले को भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए, हम एक तरफ प्रूव करते हैं, आरएचएस से तो कोई भी प्रूव कर सकता है। तो एलएचएस इधर से सीखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखे चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी थोड़ा देर पहले याद कीजिए, 1 सेकेंड पहले क्या सीखे थे? इसी का तो फैक्टर सीखे थे, इसी का फैक्टर पढ़े थे जो सामने लिखा हुआ है। तो ये तो प्रूव कर दिए। तो अब इसका मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्योंकि इतना के बराबर इतना है, तो चूँकि बराबर में स्पेस घट गया था तो यहाँ ऐसे ही लिखते, यहाँ से शुरू करते। मान लीजिए प्रश्न एलएचएस लिखे, आगे बढ़े, इसके जगह पर ये लिखा जा सकता है क्योंकि इसका ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए क्या, इसमें क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब कुछ किए, कुछ नहीं किए, ये 2 कट गया, इसका मतलब कुछ नहीं किए। और हमें चूंकि इसका ज़रूरत है इसलिए ऐसा वर्किंग किए। तो यहाँ देखिए लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा लिखा है। अब देखिए 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको कुछ नहीं किए क्योंकि इसके रिजल्ट में भी यह पार्ट है। इस 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर, ये 2c स्क्वायर, ये 2ab, ये 2bc, ये 2c, सब में मल्टीप्लाई। अब करना क्या है कि ऐसे स्टेप में इसे सेट करना। तो इसके लिए तो मजबूत होगा। 4.2 भी पढ़ाए थे जिसमें प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर सबका यूज किए थे। अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करवा। ये पार्ट कंप्लीट है तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे छोड़, इसका सजावट मैच कर। सबसे पहले इसको लिख देते हैं तोड़ तोड़ के, क्या लिख सकते हैं। इसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
यहाँ -2ab -2bc -2c। देखिए लिखे, ये तो लिख ही सकते। अब सजावट, ये 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ हमें क्या लाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए क्या सेट करें, ए स्क्वायर यहाँ दो में से एक ठो लिखे, फिर प्लस बी स्क्वायर को लिखे यहाँ से, अब -2ab एक साथ लिखे, इसको एक ग्रुप बना, फिर प्लस बी स्क्वायर एक बचा हुआ है तो बी स्क्वायर लिखे, इस सी स्क्वायर दो ठो इसमें एक लिखेगा। अब -bc को 2bc को यहाँ इसे एक ग्रुप बना। अब देखिए सी स्क्वायर एक तो बचा हुआ तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी यहाँ एक बचा हुआ, यूज नहीं हुआ, ए स्क्वायर, अब -2ca यहाँ है। अब इस ग्रुपिंग में इसे देख करके अपने आप माइंड काम कर गया होगा कि इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसका वैल्यू याद होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू याद होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू याद होगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। और इस प्रकार यह प्रूव होगा, इसका मान क्या। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज, इस दो फॉर्मूला का पहले यूज करते हैं 4.5 में इसी पर आधारित सवाल। जैसा कि प्रश्न है a क्यूब प्लस 27, इसका फैक्टर करना है, ये इसका पहला सवाल। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में मिले तो a क्यूब, ठीक, इसको क्या करना होगा 3b का होल क्यूब में सजावट, यह हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में से तोड़ दें, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ, ए प्लस बी मतलब ए प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू 3 प्लस 3b का होल, सजावट कर। यहाँ हुआ ए प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। इस प्रकार ये फैक्टर कंप्लीट हुआ। देखिए एक्स क्यूब प्लस 125, इसका फिर हमें सेट करना। तो इसे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखा हुआ था, एक्स क्यूब की तरह सजावट हुआ। और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का, तो 5 का क्यूब 125 120। ये भी एक नंबर फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी एक्स इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो यह हुआ एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। इस तरह ये भी सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, इसे फैक्टर करना है। इसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब अब प्लस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ a का काम 2a और b का काम 3b। तो सेट कीजिए फॉर्मूला, a प्लस b मतलब 2a प्लस 3b, a स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस 2a
इंटू 3b प्लस 3b का होल। अब इसे सिंपली 2a प्लस 3b इंटू ये क्या आ गया 4a², इसे मल्टीप्लाई कीजिए -6ab प्लस 9b। इस प्रकार यह 3 नंबर तक। देखिए नेक्स्ट। और में प्रश्न है x की पावर 5 प्लस 27 x²। तो इससे ही पहले सेट करना होगा। तो फॉर्मूला के फॉर्म में पहले सेट करने से पहले इसमें कॉमन लेना होगा। जैसा कि x² कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x की पावर 3 प्लस 27 ये बचा। अब फॉर्मूला का फॉर्म में सेट हो ये x², यहाँ x³ प्लस यहाँ हो गया 3 का। अब यहाँ x², ऐसे क्या करेंगे फॉर्मूला हम तोड़ दें तो इसे a प्लस b मतलब x प्लस 3 इंटू x² माइनस ab तो x इंटू 3 प्लस 3 का। तो यहाँ x² इंटू x प्लस 3 इंटू x² माइनस 3x प्लस 9। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका 5 नंबर। पाई में है ab की पावर 7 प्लस ba की पावर। इसे भी देखिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ भी फॉर्मूला में मैच करने से पहले कॉमन लेना। तो कॉमन क्या होगा ab दोनों में। तो यहाँ क्या बच जाएगा ये कॉमन है a बाहर एक टू b। तो क्या बचा b की पावर 6 प्लस यहाँ भी इसी तरह a की पावर कॉमन आ गया। अब यहाँ सजाइए फॉर्मूला के फॉर्म। इसे अब लिख सकते हैं b² का होल क्यूब अब प्लस यहाँ भी a² का होल क्यूब। अब हुआ इस फॉर्मूला का लेकिन अच्छे से माइंड में सेट रहे। यह a³ प्लस b³ का फॉर्म तब हुआ जब इसमें माइंड में यह हो कि a का काम क्या कर रहा है b² अब b का काम कर रहा है a²। तो इसे आप फैक्टर लिखना है तो यह लिखे ab। तो यहाँ क्या बन जाएगा a प्लस b। तो a की जगह क्या लिखाएगा b नहीं याद रहे b² प्लस b। तो b की जगह a नहीं a²। अब यहाँ a² मतलब b² का होल स्क्वायर माइनस ab तो b² इंटू a² अब प्लस a² का होल स्क्वायर। तो यहाँ हुआ ab इंटू b² प्लस a² इंटू b की पावर 4 माइनस b² a² प्लस a की पावर 4। इस प्रकार यह इसका फैक्टर हुआ। ये हुआ 5 का। 6 का देखिए 6 में है 8 इंटू a प्लस b का होल क्यूब प्लस 27 इंटू b प्लस c का होल क्यूब। अब इसे क्यूब में कैसे सजाएंगे तो देखिए 2 इंटू a प्लस b का होल क्यूब ऐसे सजाना होगा। ये होगा तब एक इसे 27 है तो इसे 3 इंटू b प्लस c का होल क्यूब इसे ऐसे सजावट करना होगा। अब यहाँ a और b हमें मिला तो पहले मल्टीप्लाई भी करके इसे क्लियर। इसे अब लिख सकते हैं 2a प्लस 2b
का होल क्यूब, ये फॉर्मूला में इसे लिख सकते हैं 3b प्लस 3c का होल। अब ये किस रूप में आ गया, यहाँ एक नंबर का फॉर्म ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी मतलब 2a प्लस 2b। ये किसका काम किया, ए का, प्लस बी तो यहाँ हो गया 3b प्लस 3c, यह हो गया a प्लस बी। अब यहाँ ए स्क्वायर तो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस ए बी 2a प्लस 2b इंटू 3b प्लस 3c प्लस 3b प्लस 3c का होल। यह आ गया फॉर्मूला, मैच कर दी। अब सिंपलीफाई 2a 2b 3b एक जाती है, जुट रहा है तो 5b प्लस 3c। इसको क्या करना होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 2a प्लस 2b। यहाँ इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो 2a से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हुआ 6ab, फिर माइनस 2a से 3c को तो यहाँ आ जाएगा 6ca, फिर प्लस 2b को 3b से तो माइनस 6b स्क्वायर, फिर माइनस 2b को 3c से तो 6bc। अब यहाँ इसे भी फिर a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर तो 3b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर तो 3c का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 3b इंटू 3c। इस तरह से इसे सजावा। अब यहाँ 2a 5b प्लस 3c इंटू ये हो गया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 8ab माइनस 6ab माइनस 6ca माइनस 6b स्क्वायर माइनस 6bc प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18bc। अब इसको भी सरल करना है, जो जोड़ घटाव जुट जाएगा घट जाएगा और इस प्रकार या फैक्टर 2a प्लस 5b प्लस 3c a स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये 4a स्क्वायर लिखे, b स्क्वायर तो यहाँ माइनस 6b स्क्वायर है यहाँ तो ये 4 और 9 तो जोड़ दीजिए, ये 13 माइनस 6 तो प्लस 7b स्क्वायर। अब c स्क्वायर इधर नहीं है, यहाँ है तो 9c स्क्वायर ab वाला तो यहाँ ab अब नहीं है, ये क्या आ जाएगा 2ab फिर BC यहाँ BC यहाँ BC तो क्या आ जाएगा प्लस 12 BC CA सिंगल है माइनस 6। इस प्रकार या फैक्टर ये